हेलो टू फ्लेम्स। ये मैसेज सब ट्विन फ्लेम्स के लिए हैं जो कांटेक्ट में है और जो अभी कांटेक्ट में आने वाले हैं, क्योंकि 2022 बोला गया था कि बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स कांटेक्ट में आएंगे, उनका आपस में कांटेक्ट होगा और क्योंकि यूनियन का पोर्टल ओपन हो चुका है। बट बात ये समझने की है कि जब आपका ट्विन आपके साथ कांटेक्ट में आएगा तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो वो ट्रिगर करेंगे और आपको अच्छी नहीं लगेगी, और आप सारा ब्लेम अपने ट्विन पे डाल दोगे इनर वर्क करने की जगह। शुरू में इट्स फाइन अगर आप ये करते हो, बट अगर आप ये रिपीटेडली बार बार ये पैटर्न फॉलो करते हो और सारा ब्लेम अपने ट्विन पे डालते हो कि वो तो केयर नहीं करते आपकी या वो प्यार नहीं करते। आउटर वर्ल्ड में बाहर से देखने में हो सकता है ये लग रहा हो, बट अंदर से वो आपके लिए उतने ही कंसर्न्ड होते हैं जितना आप उनके लिए हो। बहुत सारी फेमिनाइन से मेरी बात हुई है, बहुत सारे मैस्कुलाइन से मेरी बात हुई है। सबका सेम ही पैटर्न है, सेम ही चीज़ है कि आउटर वर्ल्ड में इतना बिलीव कर लेते हैं कि मेडिटेशन करके अपने हर सेल्फ से कनेक्ट करके रियलिटी नहीं जानते हैं, क्योंकि आपकी रियलिटी आपकी सोल बताएगी, आपका माइंड नहीं बताएगा। और ईगो के चलते या फिर माइंड के चलते हो सकता है आपका ट्विन आपको बहुत सारी चीज़ें बोले, तो आपको उसको सीरियसली नहीं लेना है। वो आपको ट्रिगर करने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि जो उनसे एरिया पे आपको डाउट होगा इस टाइम, बहुत सारे ट्विन को डाउट हो रहा है और बहुत सारे पैटर्न्स भी ऐसे आ रहे हैं कि डाउट वाले कि क्या वाकई में हम इस जर्नी पे हैं, हमने तो काम किया है पर उनकी तरफ कोई काम होते हुए दिख नहीं रहा, वो तो अवेकन नहीं हुए। तो एज अ ट्विन फ्लेम बाहर की दुनिया को देखकर इतना बेवकूफ़ मत बनिए। और इंटरनली इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपको ये कन्फर्म्ड होना चाहिए वो आपके ट्विन है कि नहीं है। आपका ट्विन आपको फर्स्ट ऑफ ऑल हमेशा लाइफ में सक्सेसफुल देखना चाहेगा। आपका ट्विन आपसे कभी जेलस नहीं होगा, क्योंकि आप सेम सोल डिफरेंट बॉडी में हो। तो जिस तरह आप अपने ट्विन से कभी जेलस नहीं हो सकते, उसी तरह आपका ट्विन भी आपसे कभी जेलस नहीं हो सकता। आपका ट्विन आपको वो लेसन ज़रूर सिखाएगा जो अपने पास लाइफ में छोड़े हैं। अगर आप किसी के साथ बाउंड्रीज़ नहीं क्रिएट करनी आती तो वो आपको सिखाएगा किस तरह बाउंड्रीज़ दूसरों के साथ क्रिएट करनी है, कितना किसी का करना चाहिए, कितना अपने लिए करना चाहिए। बट अगर आप आउटर वर्ल्ड पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हो और ये देखते हो मैट्रिक्स में आपका ट्विन आपके सामने बैठा हुआ है और आपको लगता है कि नहीं, उनका बोलने से जो बात हो रही है उससे तो पता नहीं लगता, बट हमेशा अगर आपको अपने ट्विन का बिहेवियर देखना है तो हमेशा फॉलो देयर एक्शंस नॉट देयर वर्ड्स। वर्ड्स तो हर कोई बोल देता है, तो ये काफ़ी टाइम से मैं ऑब्ज़र्व करती हूँ लोगों में कि हर कोई बोल देता है कि मैं ये कर दूँगा, वो कर दूँगी, ऐसे कर दूँगा, वैसे कर दूँगी। और आई बिलीव कि मैं उनके एक्शंस देखती हूँ, क्या उनके एक्शंस उतने मैच कर रहे हैं, क्या वो कर रहे हैं जो उन्होंने बोला है, कि उनके एक्शंस बहुत अलग हैं। तो ट्विन्स बोलते बहुत कुछ हैं और उनके एक्शंस जो हैं बहुत अलग होते हैं उनसे। और ज़रूरी नहीं है आपका ट्विन आपको ये हर बार एक्सप्रेस करे, चिक चिक के बोले आई लव यू और ये सब, क्योंकि ट्विन्स के बीच तो लव एग्जिस्ट करता ही है। हो सकता है अंडरनीथ उनके हेटरेट हो, क्योंकि वो सप्रेस्ड है किसी पास्ट लाइफ का, तो आप ही निकाल सकते हो वो सप्रेस्ड पार्ट उनका। आप ही दुनिया से बाउंड्री क्रिएट करना उनको सिखा सकते हो और वाइस वर्सा आपके लिए भी सेम है। तो जो भी बाहर आउटर वर्ल्ड में दिखता है कि ट्विन क्या कर रहा है, और वो सब वर्ल्ड के लिए है। इंटरनली इंटरनली वो आपको याद करते हैं, इंटरनली वो आपको, अगर आपके ट्रू ट्विन फ्लेम है, इम्पॉसिबल है क्या आप उनको मिस कर रहे हैं, आप उनसे प्यार करते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि वो ना करें। ऑब्जेशन बहुत डिफरेंट है इससे,
ट्विन फ्लेम लव से, बट अगर आप उनसे प्यार करते हैं अपने ट्विन फ्लेम से, टेम्परेरी हो सकता है कि वो आपसे डिस्टेंस मेंटेन करें, कांटेक्ट ना करें, बट अगर आप कांटेक्ट में आते हैं तो कोई भी चीज़ अपने बीच में ऐसे मत आने दीजिए। आप कांटेक्ट में हैं अगर ट्विन फ्लेम से, तो कोई अपने ट्विन को फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी ट्रिगर आ रहा है, अगर आपका ट्विन ट्रिगर हो रहा है, कुछ बोल रहा है, तो उनको वो चीज़ निकालने दीजिए। क्योंकि जिस तरह आपने तो अपनी हीलिंग कर ली, जो सप्रेस्ड पेन है उसको निकाल के, तो वो आपको वो जो भी चीज़ बोल रहे हैं, जो भी चीज़ वो कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो उनके अंदर सप्रेस्ड है, उसको बाहर निकलने दीजिए। क्योंकि जब तक वो बाहर नहीं निकलेगा तब तक वो रिलीज़ नहीं होगा उनका। अब तो उनको रिलीज़ होने दीजिए, उनकी बातों को, उनकी चीज़ों को पर्सनली मत लीजिए। और अपने ट्विन को कंपैशन ज़रूर शो करिए, उनसे हर एक चीज़ अपनी लाइफ की शेयर कीजिए ए टू जेड। प्रॉब्लम क्या है कि ट्विन फ्लेम्स हाइड करते रहते हैं एक दूसरे से कि ये नहीं, वो नहीं, ऐसे नहीं, वैसे नहीं। आप दोनों एक दूसरे से, आप अपने आप से शेयर नहीं करोगे तो किससे करोगे? ये बहुत बड़ी रियलाइजेशन है, ये रियलाइज़ करना है कि आपका ट्विन आप ही हो डिफरेंट बॉडी में। सामने बैठा हुआ आपका ट्विन ही है डिफरेंट बॉडी में, आप ही हो डिफरेंट बॉडी में। तो आपके चक्रास हमेशा कनेक्टेड होते हैं। अगर आप उनसे सच छुपाओगे, कुछ छुपाने की कोशिश करोगे, तो आपका हार्ट चक्र ब्लॉक्ड होगा, एग्जैक्टली उनका हार्ट चक्र ब्लॉक्ड होगा। आपका थ्रोट चक्र ब्लॉक्ड होगा, एग्जैक्टली उनका थ्रोट चक्र ब्लॉक्ड होगा। और हमेशा जो ट्विन्स होते हैं वो आपस एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। किस तरह डिपेंडेंट होते हैं कि हर किसी चीज़ का उनको होता है कि अपने ट्विन से शेयर करें, क्योंकि आप एक दूसरे के मिरर हो और आप अपने आप से ही शेयर करना चाहोगे। इसीलिए इतने ट्विन्स को क्रेविंग होती है एक दूसरे से मिलने के लिए। और कंपैशन होल्ड करो उनके लिए, अपने लिए होल्ड करो, उनके लिए होल्ड करो। ये देखो, जब आप उनके लिए कंपैशन होल्ड कर रहे हो, आप अपने लिए ही तो होल्ड कर रहे हो। चाहे वो जितना गुस्सा कर रहे हैं, चाहे वो जो भी कर रहे हैं, वो अपना रोल पूरी बखूबी निभा रहे हैं। एक ट्विन को वैसे भी मैट्रिक्स में रहना होता है, एक ट्विन को स्पिरिचुअल होना होता है। जब मैं अपनी ट्विन से मिली थी तो मैं मैट्रिक्स में थी, मेरी ट्विन स्पिरिचुअल थी। अब मेरे दोनों एस्पेक्ट बैलेंस में आ रहे हैं। जैसे जैसे मैं मैट्रिक्स में जा रही हूँ, मतलब अपनी पैशन पे फॉलो कर रही हूँ, तो मैं देख रही हूँ कि वो स्पिरिचुअल, मेरी ट्विन स्पिरिचुअल हो जाती है। तो वो बैलेंस बना के रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप बैलेंस बनाओगे, आपका ट्विन भी सेम बैलेंस बना लेगा। आपको वल्नरेबिलिटी हमेशा अपने ट्विन के साथ शेयर करनी है, क्योंकि आपको माइंड को नहीं फॉलो करना है। व्हाट योर हार्ट से, आपका हार्ट क्या बोलता है उसको फॉलो करो। आप अपने ट्विन से कांटेक्ट में आए हो, तो अपने हार्ट को फॉलो करो, अपने माइंड को मत फॉलो करो कि वो क्या सोचेंगे, किस तरह सोचेंगे। पूरे वर्ल्ड में अगर वाकई में आपसे कोई सबसे ज़्यादा प्यार करता है, आप खुद से करते हो, डिवाइन आपसे करता है और आपका ट्विन आपसे करता है, आपके लिए पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन कोई होगा तो आपका ट्विन होगा। क्योंकि आपके ट्विन से ज़्यादा आपके लिए कोई इम्पोर्टेंट नहीं हो सकता। ये रियलिटी है, इसको एक्सेप्ट कर लो। जितनी जल्दी उतना आपके लिए बेटर होगा। और आपका ट्विन ही आपको ग्रो करने में हेल्प करा सकता है। आप ही उनको ग्रो करने में हेल्प करा सकते हो। आप ही उनको बता सकते हो कौन सी चीज़ कहाँ पे लैक कर रही है। वो आपको बता सकते हैं कौन सी चीज़ कहाँ पे लैक कर रही है। अगर आपको सबसे ज़्यादा ट्रिगर अपनी लाइफ का चाहिए, तो इतना करेज जुटाओ और अपने ट्विन से ये पूछो कि मुझे बता मेरे में कमियाँ क्या हैं। क्योंकि बहुत करेज चाहिए इस चीज़ के लिए। और जब आपका ट्विन आपको आपकी, क्योंकि आपका ट्विन आप में कमियां बहुत अच्छे से देख सकता है, तो जब आप में इतना करेज आ जाएगा कि आपका ट्विन आपकी कमियां आपको बता पाए, आप इम्प्रूव करोगे उसको, तो वो कमियां धीरे धीरे गायब हो जाएंगी। और जैसे मैं देखती हूँ बहुत सारे ट्विन्स एक दूसरे से हाइड करते हैं, चीज़ें छुपाना पसंद करते हैं। आप कैसे छुपाओगे? सेम सोल एंड डिफरेंट बॉडी है, वो आप ही का पार्ट है। तो उनसे चीज़ छुपाओ या ना छुपाओ, उनको सब पता होता है। जिस तरह आपको उनके बारे में सब पता होता है, उसी तरह उनको भी आपके बारे में सब पता होता है। तो आप लोग जो भी कांटेक्ट में आने वाले हैं अपने ट्विन से, ट्रिगर हो गए तो ये चीज़ों का प्लीज़ ध्यान रखिए आप। मैं अपने ट्विन से नफ़रत करती हूँ,
मैं अपने ट्विन से नफ़रत करता हूँ, ये सब चीज़ें छोड़ दो यार, ये थर्ड डायमेंशनल चीज़ें हैं, इसको एक ना एक दिन छोड़ना ही है। और बिलीव मी, मैं भी ऐसी स्टेज से निकली हूँ और मुझे लगता था शायद मैं इस लाइफ टाइम में अपनी ट्विन को और अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊँगी। और इतना हेटरेट था मेरे अंदर, बट वो हेटरेट अंदर छुपा हुआ था जो उसने रिलीज़ करवाया। और आई थिंक कि 95% टू 96% जो अंदर था वो मेरे ट्विन ने मुझे निकालने में हेल्प करा, मैंने उसका हेल्प करा निकालने में, एक दूसरे को ट्रिगर करके। तो वो थर्ड डायमेंशनल चीज़ों को अपने हार्ट में रख के कोई फ़ायदा नहीं है, आप अपना हार्ट चक्र ब्लॉक करोगे। जैसे जैसे आप अपने लिए कंपैशन होल्ड करोगे, सेल्फ लव में आओगे, आपका ट्विन भी सेल्फ लव में आएगा, आपके लिए कंपैशन होल्ड करेगा। आपको अपनी एनर्जी को हाई वाइब्रेशन में रखना है, एडिक्शन से दूर रह के, क्योंकि बहुत सारी एडिक्शंस आजकल अवेलेबल है मैट्रिक्स में जो कि आपको इस माया में फंसा सकती हैं। अल्कोहल, स्मोकिंग, आई एम नॉट सेइंग कि मत करो, बट अगर आप अपनी असेंशन को लेकर रियली सीरियस हो तो चाहे आपको आपके माइंड को तकलीफ़ होगी ये सब चीज़ें करने में, बट आप उसको छोड़ दोगे। तो अपनी चीज़ों पे फोकस करो और अपनी ग्रोथ पे वर्क करो, अपने इंटेलेक्चुअल लेवल पे वर्क। इंटेलेक्चुअल लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है इस जर्नी में, क्योंकि अगर आपका इंटेलेक्चुअल लेवल आपके ट्विन के इंटेलेक्चुअल लेवल तक सेम नहीं है तो मर्जिंग होने में बहुत प्रॉब्लम होगी। तो वो अपने लेवल, मतलब आप मिसिंग पार्ट हो एक दूसरे के इंटेलेक्चुअल लेवल पे। इंटेलिजेंस होनी चाहिए हमें हर चीज़ क्वेश्चन करने की, हर चीज़ एक्सप्लोर करने की कि ये ऐसा क्यों है। अगर आपको कोई बोलता है कि अल्कोहल आपके लिए गुड नहीं है तो आप उस पर रिसर्च करोगे, अल्कोहल क्यों नहीं गुड है, क्यों बोलते हैं कि थर्ड डायमेंशन में रह जाएंगे। अगर आप को कोई बोलता है कि नॉनवेज सही नहीं है तो आप एक्सप्लोर करोगे क्यों बोलते हैं नॉनवेज सही नहीं है, क्या पता मेरी बॉडी के लिए सही हो। तो अब उसको अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करके ही इंटेलेक्चुअली एक्सप्लोर करोगे। इंटेलेक्चुअली आप अपने खुद के एक्सपीरियंस को रियलिटी मानोगे, ये नहीं कि आपको किसी ने बोल दिया अरे छोड़ दो, अरे छोड़ दिया, नहीं। आप अपने एक्सपीरियंस से उन चीज़ों को छोड़ोगे, अपने एक्सपीरियंस से अपनी एनर्जीज़ में चेंज लेके आओगे। थर्ड डायमेंशनल जितने भी नफ़रत और ये हेटरेड और ये सब चीज़ें हैं वो छोड़नी ही है एक दिन। मैं अपनी ट्विन से हेट करती हूँ, आज ही किसी ने मैसेज करा तो बहुत ही थर्ड डायमेंशनल चीज़ है, मैं मानती हूँ सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ है, बट उस पर वर्क करने की बहुत ज़रूरत है। और टू बी वेरी फ्रैंक मैंने 8 to 10 मंथ्स वर्क किया तब जाके ऐसी स्टेज पे आई हूँ कि जब भी मैं हार्ट चक्र में अपनी ट्विन को फील करती हूँ तो मेरे को लव फील होता है। और ऐसा नहीं है कि सब डेज़ ही लव फील होता है, बट कई बार माइंड बीच में आता है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि माइंड और हार्ट के बीच में कैसे डिफरेंस रखना है। तो बाकी अगर किसी ट्विन को कोई असेंशन के सिम्टम्स आ रहे हैं इस टाइम पे तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दीजिए, आपका कोई क्वेश्चन आप डिस्क्रिप्शन में लिख दीजिए, मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच।